नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आज सिटीजन जर्नलिस्ट में हम हैं पुरानी दिल्ली में। यहाँ एक वर्कशॉप चलती है इन छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये बच्चे यहाँ पर काफी कुछ सीखते हैं और सीखते हैं इतिहास, किस्से कहानियां, वो किस्से कहानियां जो इन गलियों, इस इलाके के बारे में है मगर आप और हम भूल चुके हैं। तो आज हम इनमें से कुछ बच्चों के साथ गलियों में जाएंगे और जानेंगे कि इन गलियों का नाम क्या है, क्यों है। बच्चों चलो आज बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं, चलो। इस गली के बारे में मैं बताओ अलनवाज। इस गली में कल्याण नाम का एक आदमी रहता था। वो लोगों की हाथ की लकीरें देखता था और माथे की लकीरें देखता था। उसकी वजह से इस गली का नाम कल्याणपुरा पड़ा। अलनवाज की तरह दूसरे बच्चों को भी पुरानी दिल्ली के किस्से कहानियों से जोड़ा इरशाद आलम ने। अब हम अलीहा और अलीजा के साथ और बाकी बच्चों के साथ कुछ और गलियों में जाते हैं, मगर आप जानिए कि क्या वो वजह थी कि इरशाद आलम इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा मिल गया। अम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है। इटली है मेरे यार। क्या आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ और मुझे अपनी गली से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा ढूंढना है। बाबा अस्सलाम वालेकुम, आपका काम क्या है? यही सिलाई का काम है मेरा। आपको पता है उस गली का नाम कैसे पड़ा? इस गली का नाम डकोतान है। वो मांगते थे तो इसलिए ज्यादा कर इसमें नाम डकोतान ही पड़ा पहले। मुझे किस्सा मिल गया और अब मैं जा रही हूँ अपने सर के पास। मुझे अपनी गली का एक किस्सा मिल गया। वेरी गुड। सर वो बुलबुले खाने का है। बुलबुली खाने का? हाँ सुनाओ किस्सा। सर वो ना बुलबुले खाने में ना एक आदमी रहता था जो बुलबुले पालता था। मेरा नाम है इरशाद आलम, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी कोशिश है पुरानी दिल्ली के वो किस्से कहानियों को दोबारा से जिंदा करने की जो कि गुम हो गए हैं। मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल के बच्चे पुरानी दिल्ली में रहने वाले बच्चों को कभी गदोड़िया, कभी रंगरेजिया तो कभी कसावड़े कहकर पुकारते थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि वो हमें इन नामों से क्यों पुकारते हैं। जब मैंने अपने बुजुर्गों से इसकी वजह जाननी चाही तो हर नाम से जुड़े कुछ पुराने रोचक किस्से निकलकर सामने आए। उस दिन से मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी दिल्ली के इन किस्सों को एक बार फिर से सबके सामने लाया जाए। लेकिन समस्या थी कि इन किस्सों को इकट्ठा कैसे किया जाए। किस्से निकालने का काम बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते थे और बच्चे यहाँ की पढ़ाई से भी दूर भागते थे और जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा है। मैं उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने सोचा एक तीर दो निशाने हो जाएंगे और इस तरह से शुरुआत हुई 2000 में टैलेंट क्लब की। टैलेंट का मकसद था पुरानी दिल्ली के किस्से कहानियों और बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना। हमने सोचा कि बच्चों से किस्से इकट्ठे करवाएं और उसके आधार पर तैयार करें एक नाटक जिसका नाम रखा जाए जश्न ए शाहजहानाबाद, क्योंकि पुरानी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद भी कहा जाता था। मैंने सबसे पहले बच्चों की एक कोर टीम बनाई। कोर टीम ने अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर पैम्फलेट बांटे। पैम्फलेट बांटने के बाद शुरू होती है इंटरव्यू ऑडिशन की प्रक्रिया और उसमें हमारी कोशिश होती है पुरानी दिल्ली के हर गली मोहल्ले से बच्चों को ढूंढ कर लाना और उनकी प्रतिभा के आधार पर उनको चुनना।
आज मेरा इंटरव्यू था। पहले तो नर्वस थी, लेकिन जब मैं अंदर गई उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मुझे लगा नहीं कि वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा था वो मेरे फ्रेंड्स हैं। इंटरव्यू और ऑडिशन होने के बाद बच्चे हमारी फैकल्टी के मेंबर हो जाते हैं। हमने अपनी फैकल्टी को 7 भागों में बांटा है और हर फैकल्टी अलग अलग काम करती है। फैकल्टी का सारा काम बच्चे ही करते हैं। नाटक तैयार करने की शुरुआत होती है नक्शे से। इसमें हम बच्चों को उनकी गली के नक्शे बनाने के लिए भेजते हैं। आज हमने गलियों में जा जाकर मैप बनाए। मैप पे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैप बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम तो ड्राइंग कर रहे हैं। इन गलियों में घूमकर बच्चे मैप बनाते हैं और निकाल कर लाते हैं कुछ अजीबोगरीब किस्से। देखने में गलियां वैसे तो आम हैं, लेकिन हर गली के पीछे एक किस्सा है। जैसे ये गली डकोतान। यहाँ डकोत रहते थे जो शनि मांगते थे। ये लोग ब्रिटिश सरकार के मुखबिर थे। इनमें से कुछ के पास सांड होता था। बताया जाता है कि उस सांड से लोग मन्नत मांगते थे। गली कोलियां की भी अपनी कहानी है। कोली यानी कपड़े का काम करने वाले बुनकर। लोग बदल गए, पुराने घर टूट गए, लेकिन नहीं बदला तो इस गली का नाम और नाम की वजह। पुरानी कब्रें लिए बसा है मोहल्ला कब्रिस्तान। कुछ गलियां पुरानी, कुछ नई, कुछ किस्से पुराने, कुछ नए। लेकिन पुरानी दिल्ली की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए काम कर रहे टैलेंट ग्रुप की कोशिश से शायद पीढ़ी दर पीढ़ी गुम हो रहे किस्से हमारे पास रह जाएंगे। मैप बनाने और किस्से इकट्ठे होने के बाद उनमें से फाइनल किस्सों को चुना जाता है और फिर शुरू होती है नाटक की स्क्रिप्टिंग। हमारा स्क्रिप्ट एक फॉर्मेट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। उस स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपनी टोटल चीज़ों को जोड़ते हैं, जिसके अंदर हम इम्प्रोवाइजेशन, कॉन्सेप्ट वाली सारी चीज़ों को कवर करते हैं। यहाँ पर हमने मेकअप सीखा, वो भी अलग अलग तरह के, जैसे बेस मेकअप, हाफ मास्क मेकअप, मास्क मेकअप, एक्सपेरिमेंटल मेकअप, ऐसे ही अलग अलग तरह के मेकअप करने सीखे। थिएटर बच्चों को सही गलत की पहचान कराता है। यहाँ के लोगों के बात करने का अंदाज ही अलग है। मेरी कोशिश है यहाँ के बच्चों के लहजे में सुधार लाने की, और इसीलिए मैं इन बच्चों के वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी मूवमेंट की टेक्निक पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा उधर उधर जा, वो रूट है, मना, रूट मना, पूरा मूवमेंट है, पूरा बॉडी को भी तो खेल। खेल खेल में बन गया ड्रामा हो। रेडी, इंसान बन जाओ, फटाफट जल्दी इंसान बनिए। चलिए फटाफट। इधर से चोर आप खड़े होके सो, नीचे बैठो, आप खड़े होके सो, कॉस्ट्यूम बदल गई, एक एक करके मेकअप करके बुलाएंगे, नीचे बैठो। वो लम्हा शायद आ ही गया जिसका हम बेसब्री से सभी पूरी टीम इंतजार करती है। तो इस बार फिर चक दे टैलेंट। तो देखिए चकते हैं कैसे। लेकिन इस वक्त सब तरफ क्रियोस हो रहा होगा, बच्चों के अंदर एक डर है, लेकिन फिर भी हम एक जोश और जुनून के साथ उस मसले को हल करेंगे और अपने इस पूरे प्रोग्राम को जश्न शाहजहानाबाद को हिट और सुपर डुपर हिट करने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आखिर तुम में ही तो है वो सारे किस्से। हो मेरी प्यारे के पास है वो रज़िया सुल्ताना की कब्र। क्या रज़िया सुल्ताना की कब्र? हाँ, रज़िया सुल्ताना की कब्र वही तो है। मुगलों के जमाने से खड़ी वो जादुई त्रिस्मी तलवार। तो तलवार के पास जाके बोलता है, तलवार तलवार मेरी मदद करो तलवार।
पुरानी दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ ये सफर आज स्टेज पे आके पूरा हुआ। ये शुरुआत है बदलाव की, ये शुरुआत है एक आंदोलन की। जैसे मुझ में बदलाव आया, पहले और पहले में फर्क समझ में आया, कह रहा हूं मैं फर्क समझ में आया, वैसे ही बदलाव आए इनके अंदर। मैंने तो ढूंढ लिए अपने जैसे 10, अब इनकी जिम्मेदारी है अपने जैसे 10 ढूंढने की, ताकि ये किस्से कहानियों का सिलसिला इन बच्चों की जिंदगी को संवारने में एक आंदोलन बन जाए। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट इरशाद।